नहीं दिया जो तोड़ के भर के ले गए, 5-7 पेटियों को मटके के भर के उठा ले गए। सब मट्टी का सौदा क्या करते। तो मतलब उन्होंने बाबूजी रहने दो मैं गरीब आदमी पड़े करो, लेकिन वो मानते नहीं थे। वो तो भर का दबा मटको टक्कों में। उनसे बताया हमने बीच रोड पे हमने उसको रोका था। मैंने कहा मैडम जी हमारी मार्केट होगी, हमारे बारे में सोचो। मैडम बोलती है क्या नाम है आपके बारे में हम सोचेंगे। भरे हुए माल पे बिल्डोजर चला रहे, जबकि अलाउ नहीं है हमारा जो है ना। अगर एमसीडी कार्रवाई भी करती है, जो फ्रूट लगा होता है तो इतनी इजाजत वो देती है कि अपना माल तुम भर लो, ठीक है, या तुम्हारे पास 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे का समय है, इसको आप हटा लो। फ्रीवे वाले 1 लाख होंगे दिल्ली के अंदर, पटरी वाले 50 लाख होंगे। 50 लाख की वैल्यू नहीं, 1 लाख की वैल्यू है। कल तक जगह सफाई कराने भाई यमुना जी की, अब सफाई कहाँ से करा देंगे। नहीं कहे तो रहे इस बार आप जिता 10 साल से क्या भूल गए सफाई कराना। वो कह रहे हैं इस बार एक बार मौका दीजिए। उन्होंने पहले ही 2014 में मौका मांगा था। नमस्कार दोस्तों, समाज की सच्चाई में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपको समाज की सच्चाई का अगला पृष्ठ समझाने और सुलझाने के लिए आ गए हैं गोविंदपुरी इलाके में। और यहाँ पर सरकार की 5 साल की नीतियों को और उनके कामों को और लोगों तक उनकी परियोजनाएं क्या कितनी पहुँची हैं, कितनी नहीं हुई हैं, उन सब चीज़ों को समझने के लिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि उनके अपने विचार क्या हैं। क्या हाल चाल? हाल चाल बहुत ख़राब हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। हाल चाल ख़राब क्यों है? हमारी मार्केट तोड़ दी PWD और MCD दोनों ने आके अचानक में ही। क्यों? बिना बात के। बिना बात के? बिना बात के। कुछ तो बताया होगा ना? कुछ भी नहीं बताया, कोई कुछ नहीं। ऑर्डर है जी, हमारे पे ऑर्डर है। ऑर्डर है? हाँ जी। कुछ नोटिस वगैरह कुछ बताए होंगे? नोटिस कुछ नहीं। पहले नोटिस ये मार्केट है 40-45 साल पुरानी, कोई नोटिस नहीं आया। कब से आप लोग लगा रहे हैं यहाँ पे 40 साल भी हो गए। 40 साल हो गए? अभी तक किसी ने नहीं रोका है? नहीं, अभी जो है 2017 में पहले रोका गया था, ठीक है। उसके बाद हमने केस फाइल कर दिया था, वो केस भी हम जीत गए थे, ठीक है। आपने केस फाइल भी किया था? हाँ, उसको केस भी जीत गए थे, हमारे फेवर में ही आया था उसका रिजल्ट। सर्वे कर दिया है, सब कुछ हो गया है। MCD की सर्वे भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी कुछ नहीं सुन रहे। तो मतलब यहाँ आप लोगों की जो रेडी वगैरह लगती थी उसको मतलब उन्होंने बिना बताए ही तोड़ दिया। बिना बताए? बिल्कुल बिना बताए लोडर से तोड़ गए सब। हम यहाँ पे इनवैलिड नहीं बैठे, वैलिड ही बैठे। टाउन वेंडिंग कमेटी ने हमारा सर्वे भी किया था 2021 में, यहाँ पे सर्वे हुआ था हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ना तो हमें नोटिस दिया कोई, ये अचानक आए बिल्डोजर लेकर और मार्केट इन्होंने तोड़ दी थी। 28 नवंबर को मार्केट तोड़ी थी दोपहर के 2 बजे के आसपास, ठीक है। कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने। हम लोग इतने पुराने बैठे हुए, कैसा भी हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। और कहाँ लगाते हैं दुकान? हाँ, कहाँ पे लगाते थे आप? यहीं पे लगाते थे। ये सारी फुटपाथ है, RT मार्ग के अंदर आता है ये 1 नंबर गली, 1 नंबर गली है गोविंदपुरी की। सामने ये कालका जी पड़ता है, यहाँ से लेके ये 4 नंबर गली के कट तक हम लोगों की मार्केट है। यहाँ पे कम से कम 20 या 25 दुकानदार हैं पूरी मार्केट में। इन लोग का कहना है कि MCD वालों ने बुलडोजर लेके आए और बिना नोटिस के ही बिना नोटिस के ही इनकी दुकानों को गिरा दिया गया। अब सोचिए, जो लोग अपनी रोजी रोटी इन रेडियो से ही चलाते हैं, अगर आप बिना बताए इस चीज़ों को आप डिस्टर्ब करेंगे तो सोचिए उनका दिन भर का जो खर्चा होता है, अपने बच्चों को पालते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, वो कैसे चलेगा। और ये बताइए कि मतलब अभी तक आपको ऐसा कोई कोई दिक्कत नहीं हुई थी? पहले कोई दिक्कत नहीं हुई थी, अब ज़्यादा दिक्कत। तो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा ही कर दिया भाई। कुछ बताया नहीं? कुछ ही नहीं, बिना बताए। बिना बताए बुलडोजर लेके आके तोड़ दिया। माल भी तोड़ दिया और रेडी सेडी सब तोड़ दिए। ये भरे हुए माल पे बिल्डोजर चला रहे, जबकि अलाउ नहीं है हमारा जो है ना। अगर MCD कार्रवाई भी करती है, जो फ्रूट लगा होता है तो इतनी इजाजत वो देती है कि अपना माल तुम भर लो, ठीक है, या तुम्हारे पास 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे का समय है, इसको आप हटा लो। ऐसा कोई समय हमें दिया नहीं गया, सीधा आए बिल्डोजर लेकर और हमारी भरी हुई दुकान। ऐसा तो है नहीं उनको आप लोग वोट नहीं देते हैं? चुनाव के टाइम पे वोट तो आप लोग से भी लेते होंगे ना? हाँ। ऐसा तो है नहीं? तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया तो रही नहीं होगी कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई चुनाव का टाइम आ रहा है, आप वोट वगैरह का दिक्कत होगा? ऐसा कुछ तो है नहीं। मैंने तो आतिशी मैडम को खुद रोक के कहा था, आई थी यहाँ पे? हाँ, यहाँ निकल के जा रही थी, जो हमने बोला है
क्या बोला था आपने? मैंने कहा यहाँ की मार्केट तोड़ दी, सब लोग बेकार हो रहे हैं। कुछ उन्होंने कुछ उसका एक्शन बताती लिया? हूँ भैया, बताती हूँ भैया, करती हूँ। कुछ बोला नहीं? कोई जवाब नहीं आया अब तक, अभी तो कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। तो अभी आप कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहे, खाली है। तो अभी ये जो लगा हुआ है ये अभी किसका है? ये लगा हुआ तो है यहाँ पे, मतलब इनका ही लगा हुआ है, लेकिन वही है ना कि जब तक ऊपर नहीं लगेगा ना, जिस तरीके से मार्केट लग अच्छा, आपकी मतलब यहाँ पे फिक्स दुकानें थी, आपने पूरा फिक्स करके रखा था? हाईकोर्ट M3 ने सर्वे करके दुकानें हुई है। हाई कोर्ट ने स्टे दिया था बाकायदा, दिल्ली हाई कोर्ट ने। उसके बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 2007 कांग्रेस 2014 स्टेटमेंट एक्ट लागू हुआ था, केजरीवाल वो भी एक्ट दिल्ली में लागू करके राज्य 10 साल से लागू नहीं कर पा रहे हैं। लागू नहीं किया वो तो लागू नहीं किया। यहाँ का सर्वे हो गया, उसके बाद भी टाउन ब्रांडिंग कमेटी वालों को अधिकार नहीं दे रहे। अच्छा, अधिकार नहीं मिल रहा। टाउन ब्रांडिंग कमेटी वालों। क्या नाम है आपका? अनिल। क्या नाम है? अनिल। क्या करते हैं आप? सर यहाँ दुकान लगाता हूँ, दुकान लगने रही है, फिर 1 महीने का। आपका भी दुकान टूट गई? हाँ, हमारी भी दुकान टूटी हुई है। मतलब आप सभी को ये सब दिक्कतें हैं? सभी लोग को दिक्कत है मतलब? तो देख लीजिए आप, मतलब यहाँ पे कम से कम 50-60 दुकानें ऐसी हैं जिसको यहाँ पे क्षतिग्रस्त किया गया है बुलडोजर के साथ में। और इनका कहना ये भी है कि तो दिल्ली की अभी नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी सिंह, जिनको हाल फिलहाल में भी केजरीवाल जी के जेल जाने के तत्पश्चात बनाया गया था, वो यहाँ पे आई हुई थी और उनसे इन्होंने कहा भी था कि हमारी दुकानों का जो है पुनर्निर्माण कराया जाए, उस पर हमारी चीज़ों को दिक्कत हो रहा है, पर उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों की परेशानियों को सरकार समझती नहीं। सरकार को वोट तो चाहिए, वोट लेने के टाइम पे भाई सरकार जनता के सामने हाथ जोड़ती है, पर वही चुनाव जीतने के बाद जनता सरकार के पास हाथ जोड़ने जाती है, पर इनका कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है दादा? लच्छीराम। लच्छीराम हाँ जी। जी बताइए। केले का काम करता हूँ यहीं, 2-3 दुकान लगाते हैं आप? हाँ, केले। तो अभी दुकान लगा रहे हैं कि नहीं लगा हाँ, रहे? लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे हैं, आप भी नहीं लगा रहे हैं? रेडी ने कमेटी लेके बैठ गए। आपका भी हटा दिया? हाँ, रेडी। कब से हैं दिल्ली में आप? मुझे यहाँ सन 66 से हूँ यहाँ। आपको तो काफ़ी टाइम हो गया दिल्ली में रहते हुए, तो अभी तक आपकी दुकानों को कोई दिक्कत नहीं हुई थी? अभी हाल फिलहाल में ये अब हुआ ज़्यादा, क्या? अब ज़्यादा हुई है। अच्छा, अब ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। अच्छा, तो मतलब क्या किसी से आपने कोई सूचना वगैरह कोई नोट कुछ कहीं जाके आपने बताया? अभी कुछ नहीं बताया किसी को, कोई चल के राजी नहीं हुई। आती थी CM है, तो ये वो इस मार्केट को पक्का कर सकती है और दुकानें यहाँ पर पक्की कर सके, दुकान बाकायदा कहीं हमें जगह दे सकती है यहाँ पर। अच्छा, तो जगह दुकान अलाउड कर सकती है, जब 6x4 की जो भी होती है। अच्छा, मतलब कर सकती है? हाँ, CM पर कर नहीं रही है वो। अच्छा, आपका कहना है कि वो दुकानें यहाँ पे अलाउ कर सकती है, कर नहीं रही है। सर्वे कर दिया, उसके बाद नो वेंडिंग ऑन कर दिया। सर्वे हुआ था यहाँ का? हाँ, यहाँ का सर्वे हो रखा है। सर्वे हो रखा है? हाँ, टाउन के बाद भी चीजें नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रहा। 2021 में सर्वे हुआ है हमारा। 21 में हुआ था? हाँ, 2021 में। अब तक कुछ आश्वासन नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक? कोई हाल फिलहाल मतलब कोई ऐसी सूचना नहीं है? कुछ नहीं है। तो मतलब आप लोगों को काफ़ी सारी दिक्कत है। तो मतलब ये आप लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली में सरकार हाल फिलहाल में कैसी आनी चाहिए? हमारी जो सुनेगा वो सरकार आए, नहीं तो जो आपकी सुनेगी। अरे तो आपकी सुनेगी तो सरकार, देखिए अभी बीजेपी हो गया, कांग्रेस, केजरीवाल, कौन सी सरकार आपको आनी अच्छी लगे? अब जो अच्छा लगे, जो अच्छा काम करेगा वो हमारे लिए बढ़िया। पर 10 साल से तो दिल्ली में है ना ये। 10 साल में आप सुन नहीं रहे भाई, अपने तो नहीं सुन रहे। काम तो इन्होंने अच्छा किया है ना? क्या अच्छा काम कर दिया? कह तो रहे हैं अच्छे काम करते हैं। क्या अच्छा कर दिया? परियोजनाएं अच्छी लेकर आते हैं और सारे काम। फ्री वे वाले 1 लाख होंगे दिल्ली के अंदर, हाँ। पटरी वाले 50 लाख होंगे। 50 लाख की वैल्यू नहीं, 1 लाख की वैल्यू है। पर कहते तो है ना कई सारे फ्री का काम, तो इनके पास फ्री की बहुत सी योजनाएं लेकर आए ना। क्या है? महिलाओं के लिए बस, पानी है, बिजली है और भी सारी चीज़ें हैं। 200 यूनिट पे तो पूरा बिल है, और 200 यूनिट पे तो बिजली बिल माफ़ है, 201 पे होती पूरा बिल है। क्या काय की योजना है? 201 यूनिट पे, इसके 200 यूनिट तो फ्री करो, 1 यूनिट का बिल लो ना, तो 201 पे पूरा बिल क्यों ले रहे हो आप? और अभी इनकी नई परियोजनाएं भी आई हैं कि सरकार अगले चुनाव जीतने के बाद ये जो है रिक्शे वालों को, ऑटो वालों को जो है 1 लाख दुर्घटना बीमा भी देंगे। ऑटो वाले सगे आदमी है, बाकी हम बेकार आदमी है। तो वही तो चुनाव पलटते हैं। हम भी 1 लाख से ऊपर की उनकी इस समय जनसंख्या होगी ऑटो चलाने वालों की, लगभग मान लीजिए। हमारी 85 लाख की होगी, 1 करोड़ की होगी। आपकी तो ज़्यादा है मान लीजिए, पर सुविधाएं उनके लिए ज़्यादा लेकर आते हैं। और दूसरी चीज़, उनके घर के आदमी है ना, घर के आदमी है। ये उनके घर के आदमी? हाँ, रिश्तेदार है ना। मतलब आपका कहना है ये उनके घर के आदमी? हाँ, रिश्तेदार है वो। क्यों, आप लोग भी तो है ना, आप लोग भी तो यहाँ दिल्ली में काफ़ी हम नहीं है। हमारी सहूलियत क्या है? ना मैं कोई लगी हुई दुकानें टूट जाएंगी तो हमारी सहूलियत क्या है भाई? देखो, इतने साल से हम लोग बैठे हैं, तो हम तो जो हमारी सुनेंगे, ठीक है, दोबारा हमें जो बसा देते हैं, ठीक है, वही सरकार हम चुनेंगे आगे। आपके लिए भाजपा सरकार ठीक रहेगी? हाँ, बढ़िया रहेगी। केजरीवाल क्यों खराब है फिर? केजरीवाल तो जब सुनेगा नहीं तो हम करेंगे क्या?
तो वो अभी नहीं सुन रहे होंगे ना, पहले तो कोई कई सारे नहीं सुना काम। हमारा। अच्छा, आपके यहाँ अभी- पानी वगैरह अभी बिजली 4 महीने पहले आग लगी थी मार्केट में, तो भी कुछ सुनवाई नहीं हुई थी हमारी। कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ सुनवाई नहीं खत्म हो गई। सरकार सुन नहीं रही। कुछ नहीं सुनी। तो कह रहे हैं हम तो ईमानदार हैं। ईमानदार कुछ नहीं है भाई ईमानदार अपने घर के लिए ईमानदार है ना। अभी उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा हमें बहुत ईमानदार, जनता हमको ईमानदार अगर चुनेगी तो इस बार हम सरकार में फिर से आएंगे। भाई जो हमारी सुनेगा वो ईमानदार है, वो तो ना तो बेईमान है। भाई मेरे अब तो 4 महीने पहले आग लगी थी, कोई सरकार ने कोई साथ नहीं दिया, अच्छा, कोई सुनने नहीं आया। कोई सुनने नहीं आया। और इस बात के लिए मार्केट टूटा, 28 नवंबर को मार्केट टूटी है, उस दिन तक कोई बंदा नहीं आया। तो किसकी सरकार? चाचा तो कह रहे हैं ना आतिशी आई थी तो उनसे बताया। आतिशी से हमने बीच रोड पे हमने उसको रोका था। मैंने कहा मैडम जी हमारी मार्केट होगी, हमारे बारे में सोचो। मैडम बोलती है क्या नाम है, आपके बारे में हम सोचेंगे। उनने कुछ भी नहीं सोचा हमारे बारे में, कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सोचा। कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। तो किसकी सरकार? नमस्कार दादा, नमस्कार क्या नाम है आपका? भाई, नाम तो बनवारी है मेरा। दिल्ली में आप कब से रह रहे हैं? दिल्ली से मुझे हो कम से कम 40 साल। 40 साल से दिल्ली में है। हाँ, पैसे पेंशन नहीं बननी, पेंशन आपकी दिल्ली में बन नहीं रही? नहीं बननी है। रहने वाला मैं हरियाणा का हूँ। अच्छा, मतलब आप हरियाणा के हैं, आप दिल्ली में 40 साल से रह रहे हैं। हाँ, कोई हमारा कोई सुनाई नहीं है। तो आपने बोला तो होगा ना सरकार से, ऐसे यहाँ के विधायक जो होंगे या फिर जो यहाँ के भाई कोई बुलावे ना जावे ना बतावे दफ्तर। हमारा कमेटी का माल तोड़ दिया बाद में। केजरीवाल सरकार तो कहती है हम ऐसी कई योजनाओं को लाते हैं जो पब्लिक तक। हम ये हमारे पास देखो तुरफ भी है, अभी आया हूँ मैं हरियाणा से। देखो ये तुरफ है, उनको भाई ये बनवा, उनको बुढ़े आदमी को पेंशन बनवा। हमारी घरवाली चिराग दिल्ली की है, उसका कोई पेंशन नहीं है। देखो ये रही, तुम कहोगे हमारे पास सारा तुरफ है। ये रहा। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि कई साल से मतलब इन्होंने आवागमन जारी रखा था और इनका जो है पेंशन अभी तक नहीं बना है। तो सरकार कहती है कि हम पब्लिक तक सारा तुरफ है भैया हमारे पास, उनकी योजनाओं को पहुंचाते हैं। और ये देखिए, दिखा रहे हैं, ये देखो सारा तुरफ हमारा। देखो ये देख लो, ये देख लीजिए, देख लीजिए आप लोग। अभी आया हूँ बाबूजी मैं। और ये काफ़ी दिन से परेशान है, काफ़ी साल 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और अभी तक इनका पेंशन का योजना अभी तक जो है सरकार ने ना सुना है। यहाँ पे पर विधायक तो यहाँ पे मतलब कहते हैं हम काम धाम तो बहुत करते हैं। भाई हम मटके का काम करो, मैं तो कुम्हार। तो किसने तोड़ा है फिर? हैं? किसने तोड़ा है? कमेटी वालों ने तोड़ा, बैंक कमेटी वाले आए। कमेटी वालों ने तोड़ दिया। 15 दिन पहले। आप कब से हैं दिल्ली में? दिल्ली में मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, गोंदपुरी में। अच्छा, आप यहीं आपका जन्म यहीं हुआ है? 25 साल का हो गया। तो आप अभी फिलहाल दिल्ली में क्या कर रहे हैं? मैं इस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं। ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हैं। तो बीकॉम कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 11वीं फेल हो गए थे, हाँ। सरकारी स्कूल में आप पढ़े हैं? 12th मैंने ओपन से पास की थी, ओपन बोर्ड से। प्राइवेट किया आपने? प्राइवेट किया, उसके बाद फिर मैंने कराया। बीकॉम किया? हाँ, बीकॉम कर रहा तो हूँ। मतलब दिल्ली सरकार को लेके आपको बहुत सारी कमियां उनके अंदर और सब देख, अब आपको सब पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हाल है कालका जी का इस टाइम। हाल बेहाल है, मतलब बेहाल हाल है। सरकार से आप रुष्ट हैं? अब ये देखिए कूड़ा यहाँ पर है, ये देखिए, ये देखिए, जब दिखा दो एक बार भाई इधर। ये देखो, इधर आगे देखो। पेशाब लैट्रिन करते। तो आपका कहना ये है कि कमेटी वालों ने आपका जो है यहाँ पे आके तोड़ दिया, मतलब हटाने का टाइम नहीं दिया? नहीं दिया जी, तोड़ के भर के ले गए। 5-7 पेटियों को मटके के भर के ले उठा ले गए। सब मट्टी का सौदा क्या करते। तो मतलब उन्होंने बाबूजी रहने दो, मैं गरीब आदमी पड़े मत करो। लेकिन वो मानते नहीं थे, वो तो भर के दबा मटको टरकों में। अच्छा, मतलब मट्टी का सौदा। तो उन्होंने पहले आपसे बताया था कि यहाँ सामान वगैरह हटा लीजिए या फिर कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं कहा था। मैं तो, मुझे कोई सताया नहीं। जब से कोई कमेटी आती तो कोई सताते नहीं थे। लोग बाबा रखे रहने दो, पटली पे रखा था। मैं गुजारा कर रहा हूँ। मैंने कहा ये बूढ़ा आदमी, उम्र 70 साल। तो आपने इसके खिलाफ कुछ वगैरह, आपने नोटिस वगैरह नहीं जारी करा? नोटिस नहीं करा, मेरे माल ही नहीं पहुँचा 15 दिन। अच्छा, कोई सुन नहीं रहा है? मैं कोई सुनाई नहीं करा। कोई सुनवाई नहीं है? ना पेंशन है ना कुछ है ना। एक बुढ़िया भी ऐसी पड़ी हमारी मरी हुई। यही रहता हूँ मैं, 1 नंबर किराए पे रहता हूँ जी। बाबूजी क्या करूँ, चिराग दिल्ली का रहने वाले, वैसे मैं चिराग दिल्ली खास भी आऊँ। हमारे पंडित जाट है, सुनाई खूब करते। पर सरकार तो अपने इंटरव्यू वगैरह में कहती है हमने गरीबों के लिए और जो वृद्धा वगैरह पेंशन वगैरह बनवा दिए हैं और उसके बाद सारी योजनाएं हैं, सारी चीज़ तो करते हैं। कुछ भी नहीं है भाई, पेंशन कुछ नहीं। मुझे तुम कहीं ले चलो, पेंशन में नहीं मिलता, कुछ नहीं, मजदूरी करता हूँ, कुछ नहीं मिलता है। तो दिल्ली में सरकार कौन सी आनी चाहिए बताइए? केजरीवाल। हैं? केजरीवाल। केजरीवाल ही आना चाहिए। पेंशन भी नहीं, उसके बाद केजरीवाल ही आना चाहिए। वो चक्कर ऐसा बाबूजी, हमारी कोई टिकट हमसे 15 रुपए देते हैं, 10 रुपए। टिकट तो महिलाओं का फ्री है, आप लोग का तो वो तो जनानी डोलती है, जनानी मौज ले रही है। जनानी हमने बुढ़े आदमी को 70 साल की उम्र में कहीं भी ले चलो, हमें तो कोई ठीक है बाबा। अब मैं पलवल से आया हूँ,
पलवल से चंडीगढ़ से बस आई थी, वो फ्री ले गई मुझे, फ्री। बाबा बैठ जाओ। फ्री लेकर आया 20 रुपये लिए इधर पलवल से। पलवल से। ये दिखाया ना साबुत, अरे वो शक्ल, तुम्हारी शक्ल ही देख ली हमने तो, अब तुम क्या दिखाओगे साबुत में? नहीं नहीं, उसने कहा 70 साल। तो आपकी ये पेंशन की योजनाएं हम सरकार तक जो है एक बार इस मुहिम को हम लेकर जाएंगे, आप परेशान मत होइए। बुढ़िया देखो अभी आ जाएगी, तुम कहो तो वही ऐसी मरने को हो रही है बुढ़िया भी हमारी कोई परेशानी नहीं नहीं, आपकी इस दिक्कत को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, आप परेशान मत होइए। एक बार हम अपनी कोशिश करेंगे। जहाँ कहीं भी ले चल, तुम मुझे कहीं भी ले चलते हो। आप चलने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, चलने को तैयार हो, बिल्कुल जहाँ तुम कहोगे वहाँ चला जाऊँगा। आप सर में या ऑफिस में या कहीं सरकार और सारी चीज़ों को और बहुत सी सुविधाएं हैं। अब जैसे देख लीजिए, बेटियों की शादी में 1 लाख की सहयोग राशि भी दे रहे हैं। अरे भाई अब क्या मैं क्या करूँगा, शादी में बूढ़ा आदमी मर गया, अरे घर में बच्चे वगैरह? शादी मैंने कुछ नहीं है मेरा। अच्छा, आपको कुछ नहीं है, पेंशन चाहिए आपको? पेंशन। ये देख लीजिए, कमेटी वालों ने इनका जो है अभी जल्दी में ही, ये देखिए रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी रोजी रोटी ये लोग यहीं से चलाते हैं। दादा का कहना ये है कि ये इनका रोज का, जिनकी आप पेट वगैरह का जो खाने के लिए अपना दिन का चलाते हैं ना, ये कमाई है उनकी इसी से होती है। पर कह रहे कमेटी वालों ने आके इनका जो यहाँ से ये तोड़ दिया है। अब सोच लीजिए, सरकार कहने को तो कहती है गरीबों के लिए और वृद्धाओं के लिए, मतलब बहुत सारी योजनाओं को लेकर आते हैं, तो कमेटी वाले इनको टाइम नहीं देते हैं कि आप इनको हटाने, इनको वक्त नहीं दिए थे। अरे सामान उठा के लेके बाबूजी मेरे, नहीं आपको मतलब बताया नहीं था इतने दिन पहले से? मैंने हाथ जोड़ा जी, खूब हाथ जोड़ा मैंने, बाबूजी गरीब आदमी, बूढ़ा आदमी 70 साल की उम्र में। देख लीजिए, यहाँ के कमेटी वालों का भी ये हाल है, मतलब लोगों को वक्त भी नहीं देते हैं कि अगर सर ये क्या ज़मीन कितने दिन से आप कर रहे हैं? मुझे तो घने साल हो गए मुझे बैठा हुआ। काफ़ी साल से? हाँ, कुम्हार हूँ बिरादरी का। तो मतलब कोई हटाने के लिए बोला होगा कुछ यहाँ पे काम वगैरह का? वो कुछ नहीं करा, उन्होंने तो आती तोड़ फोड़ कर दी, बस भरो गाड़ी में। ये कोई अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? रमेश नाम है। तो दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ठीक ठाक है, बहुत ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ट्रैफिक वगैरह तो दिल्ली में, आप वो तो आम बात है, ट्रैफिक तो दिल्ली, पूरी दिल्ली, अब समझ लीजिए मेट्रो ना होती तो ट्रैफिक अब और बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अभी फ़िलहाल में सरकार कौन सी बेहतर आप चाहते हैं? मैं तो केजरीवाल को ही चाहता हूँ। केजरीवाल को चाहते हैं? क्या कुछ वजह होगी ना? बिजली पानी सब कुछ फ्री है, और जैसे हमारी बस सेवा फ्री है लेडीज़ों के लिए, वो भी एक मेन प्रॉब्लम होती है लेडीज़ के लिए, मेन जो पर जनता अच्छा, के लिए है। जैसे फ्री वगैरह की योजना, जैसे पानी फ्री वगैरह हो गया, बिजली हो गया, सब कुछ हो गया, पर इसका खर्चा भी तो आता है। सरकार अभी मान लीजिए, सरकार उठा रही है ना हमारे लिए। कहाँ उठा रही है? इससे पहले कब किसने उठाया हमारे लिए? कुछ करा है कि इससे पहले किसी ने? तो आप कब से हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में बचपन से ही हूँ। बचपन से यहीं पे हैं? मतलब आपको पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ही बेहतर, उसके पहले भी कोई सारी सरकारें आई? हाँ, बहुत सरकार आई, लेकिन उन्होंने आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। तो केजरीवाल सरकार ने फ्री के अलावा आप बता दीजिए कोई काम। फ्री के अलावा यही है मेन प्रॉब्लम, जैसे हमारा ट्रैफिक को लेके भी उसने बहुत काम किया है। मतलब आम पब्लिक के लिए उसने जो मेन गलत काम किया था वो दारू को लेके था, उसके हम खिलाफ हैं। बट और देखा जाए तो अब ये देखो, हम सेंट्रल में सरकार हमारी मोदी जी की है, वो भी तो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली उनकी नहीं है ना? जेल भी तो यही गए थे, है जेल भी तो यही गए थे। जेल गए थे, अब उसके बेचारे की उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको? क्या मतलब इल्ज़ाम गलत था आप कह रहे हैं? मेरे को तो जहाँ तक लगता है ना, इंजाम सही होगा, घोटाला किया होगा, नीचे वाले लोगों ने किया होगा, ऊपर के लोग सही होंगे, बट उसके लिए हम बोल नहीं सकते ना। दारू भी यहाँ एक पे एक फ्री है। हाँ, वो चीज़ गलत थी, वो तो मैंने आपको सबसे पहले ही बोला, गलत है, दारू गलत है। तो क्या ये जो घोटाले का इल्ज़ाम लगा ये सही है या गलत है? वो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, उसके लिए तो आप। अच्छा, बेहतर नेता कौन लगता है आपको, केजरीवाल या योगी जी? बेहतर तो योगी जी हैं, क्यों? काम करते हैं बढ़िया। तो केजरीवाल जी कहते हैं हम भी काम करते हैं, वो भी कर रहे हैं बढ़िया, पर वो बढ़िया हो जाता उनका अच्छा काम। कह रहे दिल्ली को जो है हम लंदन बनाएंगे। लंदन तो नहीं बनेगी, क्या झीलों का शहर भी तो दिल्ली को बना रहे थे, हैं? यमुना की सफाई नहीं हो रही है। होगी अभी होगी। 10 साल तो सफाई 10 साल तो हो गया। अब बीजेपी कराएगी ना। नहीं, भाजपा तो कराएगी, सरकार में आने के बाद कराएगी ना, पर 10 साल तो ये रह चुके हैं ना। हाँ, तो अब नहीं रहेंगे। 10 साल से सफाई करानी भाई, आगे 10 साल से केजरीवाल सफाई कराने भाई यमुना जी की, अब सफाई कहाँ से करा देंगे? नहीं, कह तो रहे इस बार आप जिता दीजिए। 10 साल से क्या भूल गए सफाई कराना? वो कह रहे हैं इस बार एक बार मौका दीजिए। उन्होंने पहले ही 2014 में मौका मांगा था, यमुना जी को लंदन की थैम्स नदी की तरह बनाएंगे, लंदन की थैम्स नदी की तरह। उन्होंने कहाँ बनाया अब तक? तो देख रहे हैं आप लोग, एकदम दिल्ली का हाल इस कदर बेहाल है। लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार जिस हिसाब से अपने कामों को बताती है और चीज़ों को गिनाती है, उस हिसाब से लोगों की पूर्ति जो है फ़िलहाल नहीं हो पा रही है। यहाँ कई सारे लोगों से हमने बात किया। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली की तो ये है कि यहाँ पे जो रेहड़ी वगैरह लगाते थे, सरकार ने इनकी रेहड़ी यहाँ पे गिरा दिया है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने गिरा दिया है।
और इस पर अभी आतिशी भी यहाँ पे मुख्यमंत्री जो यहाँ की हैं वो आई थी और यहाँ के लोगों का कहना है इन्होंने उनसे ये शिकायत भी की पर उन्होंने इसको जो है नज़रअंदाज कर दिया। तो मेरा बस और भी सारी चीज़ों से और आपको जो है बातों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए समाज की सच्चाई।